लखीमपुर खीरी गांव थाना गिन्होना का रहने वाला गरीब पिता इरफान का बेटा जीशान अंसारी के बाएं पैर में कुछ समय पहले कैंसर हो जाने पर दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उसके पैर में ऑपरेशन के दौरान रॉड डाली गई। जीशान अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, पढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था। इसलिए पुत्र के एडमिशन हेतु जीशान अंसारी का विकलांग सर्टिफिकेट जिला चिकित्सालय लखीमपुर मोतीपुर से बनवाना चाहता था। डॉक्टर हरिराम वर्मा, जो कि CHC में कार्यरत है तथा प्रत्येक सोमवार को जिला चिकित्सालय में आकर विकलांग सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उन्होंने जीशान अंसारी के पिता से सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत मांगी। जीशान के पिता बहुत गरीब हैं और चंदा लगाकर वह अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। इरफान के द्वारा रिश्वत न देने पर डॉक्टर हरि वर्मा ने जीशान का पैर मोड़ दिया, जिससे उसके पैर की रॉड टूट गई और पैर के अंदर जख्म बन गया, जिससे अब उसका पैर पूरी तरीके से काटना पड़ेगा। इस बात को सुनकर पिता का कलेजा फट गया। अब इस बात की किससे करे फरियाद। लखीमपुर खीरी के CMO के पास लिखित प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई उस डॉक्टर के खिलाफ अभी तक नहीं की गई। कहाँ सोया है शासन और प्रशासन। इरफान ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता को रो रो कर सारा वाकया बयां किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे लाचार, ऐसे गरीब पिता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी शहर लखनऊ में ही एक ऐसे गरीब पिता की बात आपको बताने के लिए लाए हैं जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, ऐसे एक ये गरीब पिता है जिनका नाम इरफान है। आप देख सकते हैं इनके साथ इनका बेटा है, लगभग 12-13 वर्ष का बेटा है, और इनके पैर में कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इसका इलाज दिल्ली के एक नामचीन हॉस्पिटल में चल रहा था। इसके बाद KGM में चल रहा था। इलाज के दौरान इस बच्चे के पैर में रॉड डली हुई थी, लिहाजा इन्होंने सोचा कि अपने बच्चे को चलना फिरना सिखाएं। ये बच्चा पढ़ना चाहता था और इसकी एवज में ये अपने बच्चे को लेकर लखीमपुर खीरी के एक जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टर हरिराम वर्मा, जी हाँ, इस नाम को गौर से सुनिएगा, डॉक्टर हरिराम वर्मा, जिन्होंने इस बच्चे के पैर को देखा, जो कि विकलांग सर्टिफिकेट जारी करते हैं हर सोमवार को। इन्होंने इस बच्चे के पैर को देखा और इस बच्चे को पैर के देखने के बाद इसके पिता से घूस लेने की, यानी रिश्वत लेने के लिए इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे इनके पिता ने, क्योंकि इनका पिता बहुत ही गरीब हैं, दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, और लोगों से पैसे लेकर, चंदा लेकर इन्होंने अपने बच्चे का इलाज करवाया था। लिहाजा उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, जिसकी एवज में उस दरिंदे गए डॉक्टर ने इस बच्चे का पैर मोड़ दिया, जिसकी वजह से इस बच्चे का रॉड टूट गया, और जिसकी वजह से इस बच्चे के पैर में अंदर ही अंदर घाव हो गया। वो घाव बढ़ता चला गया, और जब ये अपने बच्चे को लेकर KGM हॉस्पिटल लेकर आए तो इन्हें पता चला कि इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा। आखिर इस डॉक्टर को आप क्या कहेंगे? डॉक्टर हरिराम वर्मा, जो ईश्वर का रूप होता है, भगवान का दूसरा रूप होता है, ऐसे डॉक्टर को आप क्या कहेंगे? हमारी अपील है इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से कि आप इस विषय को अपने संज्ञान में लीजिए। ऐसे डॉक्टर को जो जघन्य अपराध करते हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर के प्रति कड़ी से कड़ी सज़ा देने की अपील की जाती है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पिता, जो इस बच्चे के पिता हैं, इरफान भैया, क्या कहेंगे आप इस सारी बात पर? जी, हमारा नाम इरफान है और हमारे बच्चे को ऑस्टियोसार्कोमा कैंसर था मैम, जो है इसका इलाज KGM से चल रहा था। इसके बाद जो है दिल्ली में इसका सर्जरी हुआ। सर्जरी कराने के बाद ये जो है अब 3 साल से इसका इलाज चल रहा था। धीरे धीरे अब ये चलने लगा था। हम इसका चंदा ले लेकर इलाज कराए सर, परेशान हो के। अब जो हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने कहा जो है इसका विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो ट्रेन का बनवा लेंगे तो आने जाने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। फिर वहाँ हम ले कर के गए, डॉक्टर हरिराम वर्मा हैं जो विकलांग सर्टिफिकेट बनाते हैं। ब्लॉक नकहा में पता चला है कि वो पोस्ट हैं। उन्होंने जो है हमसे पैसे की मांग की सर, हम पैसा नहीं दे पाए जो है सर, हमारे पास पैसे नहीं थे। और हमारे बच्चे का फिर पूछा कि इसका कोई एक्सरे लाए हो? हमने कहा हाँ एक्सरे लाया हूँ। तो बोले लेकर आओ। इतने में हमारे बच्चे का पैर मोड़ दिया सर जो है, और वो टूट गया। यहाँ हम लेकर आए हैं,
फिर से जब डॉक्टर को बताया जिन्होंने सर्जरी किया था तो उन्होंने एक्सरे मांगा, हमने उनको एक्सरे दिया, करवा के दिखाया, फिर लेकर आए यहाँ लखनऊ में आए तो दिखाया तो उन्होंने बताया इसका पैर काटना पड़ेगा। अब बताओ हम क्या करें जो है मैम, इसका कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, उन्होंने हमारे पैसे के चक्कर में हमारे बच्चे का पैर खराब। आपने किसी से इस बात की शिकायत की? जी मैम, हमने एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिया था, अपने यहाँ डॉक्टर सेमो को भी एप्लीकेशन दिया था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। लखीमपुर खीरी में? जी मैम, लखीमपुर खीरी में हमने एप्लीकेशन दिए, ये हमारे पास ये देखो रखे भी हैं। अच्छा, आपने यहाँ लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री से आपने इसकी शिकायत की? नहीं, यहाँ पे अभी नहीं की हमने जो है, यहाँ में यहाँ पता नहीं था हमें कैसे जो है करना। तो देखिए इस पिता की लाचारी, देखिए इस बच्चे को, देखिए इस बच्चे का जो चेहरा है, जो खामोश चेहरा है, जो चीख चीख कर पुकार रहा है कि कब मिलेगा मुझे न्याय। ऐसे डॉक्टर को आप क्या कहेंगे जो ईश्वर का रूप माना जाता है, ईश्वर का दूसरा रूप होता है, जो भगवान के रूप में इस हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चा चलने में नाचार है, जिसका एक सपना होता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, दौड़े भागे और इस दुनिया को देखे। तो क्या कहेंगे डॉक्टर की इस जघन्य अपराध को, इस कृत्य को आप क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि कैमरे की नज़र में कि इस बच्चे के पैर कितनी दर्दनाक ये हादसा बन गया है उस हरिराम डॉक्टर की वजह से, जो कि लखीमपुर में कार्यरत है, लखीमपुर में इसकी जॉब है और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। हर सोमवार को विकलांग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सीएससी में आता है और उसने मात्र पैसे की एवज में, पैसे की लालच में जो इसका पिता नहीं दे सका, इसकी एवज में उसने इस बच्चे का पैर तोड़ दिया और जिसकी वजह से अब इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी, मेरी सूचना इंडिया की टीम के साथ इन्होंने अपनी समस्या साझा की और ये एक्सरे वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं हमारी सूचना इंडिया टीम को। तो मैं चाहूँगी कि ब्रिजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे इस समस्या को अपने संज्ञान में लें और उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो जीशान अंसारी। क्या कहना चाहोगे बेटा? हम पढ़ना लिखना चाहते थे और आगे बनना चाहते थे और सर्टिफिकेट बनवाने गए थे। तो सर्टिफिकेट बनवाने गए थे? हाँ, और वो डॉक्टर मांगा कहने रहे। हाँ। कहने हम कहने हाँ है, तो कहीं ले आओ जाके, तब तक यहाँ हमारा पैर पकड़ के मोड़ दिया। तुम्हारा पैर पकड़ के मोड़ दिया? हाँ। क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या मांग करोगे तुम अपने लिए? हमारी मदद करे। तुम्हारी मदद करे, डॉक्टर को सजा देना चाहोगे? हाँ, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहेंगे। कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हो, ठीक है। हम चाहेंगे कि इस बच्चे के साथ जो ये फरियाद कर रहा है, ये नन्हा सा बच्चा, कि वो चलना लिखना चाहता था, पढ़ना चाहता था, अपने जीवन में अपने सपने को साकार करना चाहता था, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो इस बच्चे के सपनों में ग्रहण की तरह लग चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया। फिलहाल अब आप ही बताइए, डॉक्टर को क्या कहा जाए? डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। जहां डॉक्टर इंसान से पैसे के लालच में हैवान बन जाएं, तो आप क्या कहेंगे? सफेद कोट में काला कारनामा, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया। योगी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। अब कहां गई ब्रिजेश पाठक की गरीब चिकित्सा व्यवस्था? बड़े बड़े वादों का पोल खोलता यह निंदनीय कार्य। डॉक्टर हरिराम वर्मा ने जिस बच्चे के सपने को कुचल दिया मात्र चंद कागज के टुकड़ों के लिए, क्या पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत कुछ भी नहीं? वहीं हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने इस विषय पर लखीमपुर खीरी के सीएमओ संतोष गुप्ता से बात की, तो वह भी साफ साफ सवालों से बचते हुए नजर आए। हेलो सर, नमस्कार। मैं सूचना इंडिया न्यूज चैनल से लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता बोल रही हूँ। बताएं। आप लखीमपुर खीरी से सीएमओ संतोष गुप्ता जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। ओके सर, हमारे टीम के साथ एक बंदे ने अपनी समस्या साझा की है। उस पिता का नाम इरफान है और उनके बच्चे को पैर में कैंसर हो गया था और वहाँ के ही डॉक्टर जो है हरिराम वर्मा ने उस बच्चे का पैर मोड़ दिया था, क्योंकि वो विकलांग सर्टिफिकेट जारी करना था। तो इस एवज में उस बच्चे का पैर टूट गया और लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर ने बताया है कि उसका पैर काटना पड़ेगा। तो इस एवज में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस डॉक्टर के खिलाफ? ऐसा है, इस प्रकरण में मैंने एक इंक्वायरी गठित करी हुई है। 2 सीनियर ऑफिसर्स इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं
उसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। जो भी इसमें रिपोर्ट जैसी आएगी उस आधार पे कार्रवाई होगी। सर बताया ये भी जा रहा है कि वो उस डॉक्टर